स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेक्टर का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम वेक्टर के बारे में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स को जान चुके। आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। कोटा से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो यही बात आती है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या इसे हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है या वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमारा स्केलर होगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, हमारे पास स्केलर है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, हमें वो हमें वेक्टर मिलेगा। ठीक है, वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कहाँ कहाँ होता है, मतलब एक दो एग्जांपल बता दो सर। तो बिल्कुल हम एक दो एग्जांपल बता देते हैं। तो हमने वर्क निकाला है, वर्क निकाला है किसी भी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क। तो वर्क डन बाय द बॉडी इज W इक्वल टू F डॉट S होता है। ठीक है, F डॉट S होता है। तो यहाँ पर F क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि फोर्स, और S क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमें वर्क डन मिलता है, जो कि एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, उसके द्वारा किसी एरिया वेक्टर से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज की इंटेंसिटी होती है, चार्ज इंटेंसिटी, उससे हम एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होता है, जो कि क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल देखना है तो हम क्या देखेंगे, हम टॉर्क को ले लेते हैं। टॉर्क हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जो कि क्या मिलता है हमें, R क्रॉस F वेक्टर से मिलता है, जहां पर R हमारा क्या है, जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और F हमारा क्या है, फोर्स है, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें जो टॉर्क मिला वो भी क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमें वेक्टर क्वांटिटी कहाँ मिलेगी, और हमें वेक्टर क्वांटिटी कहाँ मिलेगी, और हमें वेक्टर क्वांटिटी कहाँ मिलेगी, चलो यही काफी है। फिर हम वेक्टर, जब वेक्टर प्रोडक्ट वाला देखेंगे तो उसमें और भी एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हम केवल स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हमने स्केलर प्रोडक्ट क्या देखा कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, और ऐसे हमें जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, हमारा वेक्टर स्केलर होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में या डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ए वेक्टर हमारा इस तरीके से और कोई बी वेक्टर हमारा इस तरीके से है। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं कि उनका रिजल्टेंट क्या है, आर है। उनका रिजल्टेंट क्या है, आर है। तो आर क्या होगा, ए डॉट बी होगा, यानी कि आर क्या होगा हमारा, ए डॉट बी होगा, यानी कि ए का बी के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इससे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, ए बी कोस थीटा मिलेगा हमें। क्या मिलेगा हमें, ए बी कोस थीटा मिलेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच का एंगल का कोस थीटा। उनके बीच का ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और उनके बीच का एंगल का कोस थीटा हमें आर वेक्टर के रूप में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है नहीं तो डायरेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर हमारे क्या मिलेगा, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, ये हमने देखा। तो अब हम देख सकते हैं कि थीटा क्या क्या हो तो चेंज क्या क्या हो जाएगा।
भाई थीटा बराबर क्या हो सकता है, थीटा बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो सकता है, 90 हो सकता है, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो सकता है, 180 हो सकता है, ठीक है। और इनके बीच में भी कुछ कुछ एंगल हो सकता है। तो हमने 3 मोटे मोटे निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, कोस, यहाँ पर हम देखते हैं कि आर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर हमारा क्या क्या हो जाएगा, आर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, आर हमारा यहाँ पर ए बी हो जाएगा क्या, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या भाई, कोस 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस 90 लिख देते हैं, यहाँ पर कोस 0 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोस 180 लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो r बराबर हमें क्या मिला, 0 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का ए बी मिल जाएगा, ठीक है। r बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी 0 माइनस ए बी, ठीक है। 3 हमने मोटी मोटी क्वांटिटी लिखी है, ठीक है। तो r हमें 0 मिला, जहां पर कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री बराबर 180 हो, तो r हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। अगर हमसे किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि ए और बी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ए और बी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो हम सीधा क्या लिख देंगे कि उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या हम रिजल्टेंट 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं उनका, कि दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि अलग अलग वैल्यू पर हमें मिलेंगे, तो वहां पर हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने सिंपल वाला देखा कि अगर हमारा रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, ए बी कोस थीटा हमें इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अगर हम किस में देखना चाहें, हम यूनिट वेक्टर्स में देखना चाहें, तो यूनिट वेक्टर्स में भी हम देख सकते हैं कि भाई हम यूनिट वेक्टर्स में देखना चाहें तो मान लेते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा, 2i कैप हो और 2j कैप हो, ठीक है। और b हमारा क्या हो, 3i कैप और 1j कैप हो, ठीक है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सीधा का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2i कैप प्लस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट 3i कैप और 1j कैप, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आई का आई के साथ जे कैप कर रहे हैं, यानी कि आई कैप का आई कैप के साथ क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि भाई आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जे का आई वापस क्या है, आई है, तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दोनों के बीच में एंगल क्या है, कॉस 0 है क्या, कॉस 0 डिग्री है ना भाई। एक आई कैप क्या है, एक से डायरेक्शन में है, ठीक है। आई कैप क्या है, एक से डायरेक्शन में, तो और दूसरा भी क्या है, आई कैप है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो cos 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि आई डॉट आई हो तो हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। ऐसे ही हमें जे डॉट जे होगा तो अब भी क्या मिलेगा, सेम का सेम डायरेक्शन के साथ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। के का के कैप हो और उसका के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। हमें क्या मिला, 1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिला हमें, 1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर आई का जे के साथ हो तो फिर क्या मिलेगा, देखते हैं कि भाई आई का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ठीक है। जे का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और आई और जे के बीच में क्या होगा, कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा क्या एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो आई का जे के साथ किया तो क्या मिला हमें, 0 डिग्री का एंगल मिला, सॉरी 0 डिग्री हमें उसका मैग्नीट्यूड मिला। फिर हम क्या देख रहे हैं कि जे का के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और के का आई के साथ या आई का के साथ कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे अभी, cos 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर सेम यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
हमें मिलता है 1 मिलता है हमें। और अगर हम अपोजिट को करते हैं या दूसरा कंपोनेंट लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ क्या मिलता है हमें 0 मिलता है। हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है, तो आई का जे के साथ किया तो 90 0 का है, cos 90 बराबर 0। जे का के साथ किया तो 0 हो गया। या फिर हम या फिर हम क्या करेंगे जे डॉट आई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। या के डॉट जे करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। या आई डॉट के करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। क्योंकि यहां से हम क्या मानते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो हम यहां से क्या करें कि या ए बी कोस थीटा मिला या बी ए कोस थीटा मिले। ठीक है, बी ए कोस थीटा मिले तब भी बात वही है। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं कि बी डॉट ए मिले तब भी बात वही है। यानी कि ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें तब भी हमारा रिजल्टेंट क्या होगा आर यू होगा, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन नहीं होगी, उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, हमें रिजल्टेंट सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आई का एक आई के साथ, जे का जे के साथ, तो के का के साथ से क्या होगा, हमें एक 1 मिलेगा। और अगर अपोजिट के साथ या परपेंडिकुलर वाला है यूनिट वेक्टर तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट में। ठीक है, अब अगर हमने इस तरीके से ए वेक्टर लिया है और बी वेक्टर लिया है, ठीक है, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने लिख रखा है। तो 2 का 3 के साथ आई करेंगे तो 6 हो जाएगा और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, एक बार पहले सिंपली सभी के साथ कर लेते। फिर इस 2i का j के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा और i का j हो जाएगा। ठीक है, 2j का 3i से, तो 6 2j डॉट i के। फिर 2j का किसके साथ, j केप के साथ। ठीक है, 1j के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो i डॉट i तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 1 हो जाएगा। ठीक है, i डॉट j क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 0 हो जाएगा। फिर j का i के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। फिर j डॉट j क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्या मिल गया हमें 8, हमारे वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड के रूप में मिल गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ये सब बार बार करने की जरूरत भी नहीं है भाई, हमें पता ही ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट में याद रखेंगे कि i को i से मल्टीप्लाई करना है और j को j से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सेम को सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सेम को सेम यूनिट वेक्टर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। i का i से कर देंगे, खत्म बात। j का j से कर देंगे, k होगा तो k का k से कर देंगे। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर वाला भी हमने डॉट प्रोडक्ट सीख लिया। ठीक है, कि सेम डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का भी हमने कंसेप्ट या यूनिट वेक्टर के साथ भी हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है और प्रोजेक्शन के साथ कैसे इसका रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक है, अब हम प्रोजेक्शन लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो डॉट प्रोडक्ट क्या है, आर बराबर है वो आर बराबर क्या है, आर बराबर है ए डॉट बी लिख रहे हैं हम, ए डॉट बी लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और डॉट है उसका या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख देते हैं। बी का मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि बी का प्रोजेक्शन लेंगे किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। ठीक है, अब बी का प्रोजेक्शन लेने का मतलब है कि बी का हम कंपोनेंट लेंगे किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर होता है तो उसका कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में हम उसका कंपोनेंट निकालते हैं। तो हम जब बी का एक्सिस निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो क्या मैं एक एक्सिस ये मान लूं, ठीक है,
एक एक्सिस मैंने ये मान ली और एक एक्सिस में क्या मान लेता हूँ, परपेंडिकुलर ये मान लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल ये बी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल बी साइन थीटा। तो उसने बोला कि जो आर हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा ना डॉट प्रोडक्ट का, इस ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लो आप, ए का मैग्नीट्यूड ले लिया तो ए का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड ए हमने लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का प्रोजेक्शन लेंगे यानी कि बी का कंपोनेंट लेंगे, और किसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, अलोंग ए डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट है या बी का जो प्रोजेक्शन है उसे आप लिख दो। तो वो क्या है हमारा, बी कोस थीटा है, वो क्या है हमारा, बी कोस थीटा है। तो हमें क्या लगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए डायरेक्शन क्या है, बी कोस थीटा है, और वो क्या है, ए इंटू बी कोस थीटा हमारा क्या है, मेन स्केलर प्रोडक्ट या आर हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से लिखें कि हमारा आर क्या है, वो क्या है, बी डॉट ए है। भाई हमने क्या देखा कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वापस हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा ए वेक्टर है ये हमारा क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। अब हम प्रोजेक्शन की टर्म्स में लिखना सीख रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि जो पहले लिखा है उसका तो क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लेंगे प्रोजेक्शन, जो बाद में लिखा है उसका क्या लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन लेंगे। तो ए का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो ए के कंपोनेंट्स निकालेंगे, ये क्या था, एंगल हमारा थीटा था, तो ए का प्रोजेक्शन लेंगे तो ए के एक डायरेक्शन तो मैं क्या मान लूं, ये मान लेता हूं, और एक इसके परपेंडिकुलर बना लूंगा, तो इस तरीके से एक इसके परपेंडिकुलर बन जाएगी, तो ये इस तरीके से 90 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा थीटा, ये है तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल बी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल ए साइन थीटा हो जाएगा ना भाई। ए का हमने इस पर कंपोनेंट निकाला तो ए और बी इस डायरेक्शन के बीच में क्या है, एंगल थीटा है, और थीटा की तरफ वाला क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा, और बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में तो बी का मैग्नीट्यूड भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होगा बी के, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए साइन थीटा है, वो क्या है, ए साइन थीटा है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन किसका है, ए का है, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन, तो बी के डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट आया, ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट आया, ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी तो क्या है, ए बी कोस थीटा ही तो है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि भाई जो ए बी कोस थीटा है वो ही हमारा क्या है, ए बी कोस थीटा के बराबर है, यानी कि जो ए बी कोस थीटा है वो रेसिप्रोकल होगा, तब भी हमारी डायरेक्शन नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमने प्रोजेक्शन लेना सीखा और प्रोजेक्शन का कंसेप्ट देखा। अगर हमसे कहीं किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले कि भाई आप प्रोजेक्शन बताओ, किसका प्रोजेक्शन बताओ, बी का प्रोजेक्शन बताओ या ए का प्रोजेक्शन बताओ, तो हम बताएंगे। कैसे बताएंगे अभी देखते हैं कि आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं क्या भाई, हाँ तो मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं, ए डॉट बी लिख सकता हूं, ए डॉट बी लिख सकता हूं। यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डॉट ए लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बी डॉट ए लिखूंगा, हालांकि बात बराबर ही होती है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ठीक है। बट वो प्रोजेक्शन हमें जिसका पूछेगा उसके हिसाब से हम लिख देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि फिर क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, तो हमें आदत पड़ी गई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें ये पता होना चाहिए कि डॉट हो रहा है या क्रॉस हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हमसे वो पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी बताओ अलोंग द डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ए का भाग दे दूं क्या मैं, भाई मैग्नीट्यूड ए का भाग दे दूं, और बी का प्रोजेक्शन अलोंग द ए डायरेक्शन क्या है, बी कोस थीटा है क्या, बिल्कुल बी कोस थीटा है। तो आर को मैं सब जगह से क्या लिख देता हूँ, आर को मैं लिख देता हूँ ए डॉट बी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे से वो यूं पूछता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग दी डायरेक्शन लिखने की जरूरत है कि बार बार, फिर भी लिख देते हैं कि अलोंग दी ए डायरेक्शन है, या ये क्या है, या ये क्या है, बी कोस थीटा है क्या, बिल्कुल बी कोस थीटा भी है।
तो यहाँ से तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। भाई यहाँ से मैंने लिखा ना प्रोजेक्शन ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द ए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए हो जाएगा। या ये जो प्रोजेक्शन ऑफ बी है वो क्या है हमारा, बी कोस थीटा है, बी क्या है, कोस थीटा है। या हम क्या निकालना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना चाहें, प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना चाहें, प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये बी डॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा, किसका डिवाइडेशन करेंगे, बी के मैग्नीट्यूड का। किसका डिवाइडेशन करें, बी के मैग्नीट्यूड का। या प्रोजेक्शन ऑफ ए का मतलब क्या है, ये क्या है, ए कोस थीटा है, ये क्या है, ए कोस थीटा है, यही तो लिखा है, ए कोस थीटा है ये, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लेना सीखे आप, कि प्रोजेक्शन का मतलब कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन का मतलब है कंपोनेंट लेना है हमें, ठीक है। अगर हमसे पूछता है कि ए की डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना है, तो चूंकि ए और बी के बीच में थीटा एंगल हमें पता है, तो वो क्या हो जाएगा कंपोनेंट, ए कोस थीटा हो जाएगा, या सॉरी बी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी की डायरेक्शन में लेना है ए का कंपोनेंट, तो चूंकि बी और ए के बीच में हमें एंगल पता है, तो वो बी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्शन अगर हमें सीधा प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या कर देंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए का डिवाइडेशन कर देंगे। बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए का डिवाइडेशन कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, और ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो बी का डिवाइड करें। बट अगर हमें ये पता हो तो सबसे अच्छा रहेगा कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी होता है अलोंग द डायरेक्शन ए, अलोंग द डायरेक्शन ए। ये याद रखेंगे, किसकी डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना है, बी की डायरेक्शन वाला, सॉरी ए की डायरेक्शन वाला, जिसका मैग्नीट्यूड आता है उसी की डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेते हैं। भाई ए का मैग्नीट्यूड आया तो ए की डायरेक्शन का कंपोनेंट लिया, बी का मैग्नीट्यूड आया तो बी की डायरेक्शन का प्रोजेक्शन लेंगे, बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंगे। तो ये मैंने प्रोजेक्शन वाले कंपोनेंट बताए, प्रोजेक्शन वाले कंसेप्ट मैंने बताया, ठीक है। तो अगर हमें कोई कंपोनेंट दे रखा हो, हमें क्या दे रखा हो, क्वेश्चन हमें दे रखे हो इस तरीके से, क्वेश्चन हमें दे रखा हो तो हम उसे फाइंड भी कर सकते हैं कि ए डॉट बी हमें कुछ दे रखा है, वैल्यू दे रखी हो कि ए वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी हो 2i केप प्लस 1j केप, ठीक है, और ये वैल्यू हमें दे रखी हो 3i केप प्लस 4j केप, ठीक है, और हमें प्रोजेक्शन पूछ लेता है वो, ठीक है। ये निकाल लेते हैं कि ए डॉट बी बराबर, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, भाई ए का मैग्नीट्यूड निकाल के रखो पहले तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना भाई, ए बी क्या है, कंपोनेंट्स में टूटा हुआ है यूनिट वेक्टर्स में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 + 5, ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 4 का 16, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, जो कि क्या हो जाएगा 5, और ये क्या है √5, ठीक है। अगर हमें प्रोजेक्शन बी निकालना है, प्रोजेक्शन बी निकालना है तो ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी करेंगे तो ए क्या है 2i के प्लस क्या है i j के, डॉट प्रोडक्ट किसका 3i के और 4j के, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा है अभी कि यूनिट वेक्टर्स में दे रखे हो तो सेम का सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा j का j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। a डॉट b करूं या b डॉट a करूं, बात एक ही आएगा, तो b डॉट a भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या b डॉट a भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और a डॉट b भी क्या हो गया 10 हो गया, तो a डॉट b क्या मिला हमें 10 मिला, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड क्या है रूट वेक्टर √5, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ b या b cos थीटा में क्या मिला 10/√5। अगर हम a का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो a डॉट b क्या होगा, b डॉट a भी क्या होगा 10 ही होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा b का कंपोनेंट, b का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 5 है, जो कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a तो हमें क्या मिला 2 मिला, और प्रोजेक्शन ऑफ b क्या मिला हमें 10/√5 मिला, 10/√5 मिला, ठीक है। तो ये हमने प्रोजेक्शन वाले कंपोनेंट्स देख लिए, प्रोजेक्शन वाले सवाल देख लिए, और हमने प्रोजेक्शन निकालना सीख लिया कि प्रोजेक्शन क्या क्या होता है और कैसे प्रोजेक्शन लिया
जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है। अगर मैं कहूं कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, तो प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे कि भाई ये तो मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, ये तो क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ गया। किसका मैग्नीट्यूड आया, प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ये सब तो क्या आ गया हमारे पास, प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। थोड़ी सी जगह करें, ठीक है, थोड़ी सी जगह करते हैं। ये सब क्या आया हमारे पास, प्रोजेक्शन वेक्टर का क्या आया हमारे पास, मैग्नीट्यूड आया है। ठीक है, अगर हमसे यूं बोले कि भाई आप तो वेक्टर बताओ, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, अगर हमसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला है। ये क्या निकाला है हमने, मैग्नीट्यूड निकाला है। प्रोजेक्शन ऑफ ए का ये क्या मिला हमें, मैग्नीट्यूड मिला है। ठीक है, अगर हमसे कहेगा कि वेक्टर निकालो, प्रोजेक्शन वेक्टर हमें फाइंड करके दो, प्रोजेक्शन वेक्टर हमें फाइंड करके दो, तो कैसे वेक्टर हम फाइंड करेंगे कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा कि भाई प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, बी का वेक्टर, बी का प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर ही बता दिया है कि प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी है, जो बी का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है वो क्या है, बी जो प्रोजेक्शन ऑफ बी है वो किसकी डायरेक्शन में, अलोंग ए डायरेक्शन में। तो जो ए की डायरेक्शन होगी ना, वो ही हमारी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होगी। या फिर हम क्या देखें कि अगर ए का, बी का प्रोजेक्शन है, ये तो क्या था, बी का प्रोजेक्शन था। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए है जिसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग दी बी डायरेक्शन है, तो उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गई, बी डायरेक्शन में होगी। तो यहां से तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या मिला हमें, ए डॉट बी मिला, ए डॉट बी, और किसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे, ए के मैग्नीट्यूड से। भाई बी का प्रोजेक्शन है ए की डायरेक्शन में, तो ए के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया। और ए वेक्टर को क्या लिख, सॉरी, जो हमारे पास डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में, अलोंग ए डायरेक्शन है। अलोंग क्या है, ए डायरेक्शन है। तो ए यूनिट वेक्टर को क्या लिख दूंगा मैं भाई, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन ए केप। ठीक है, तो अगर हमें ए केप निकालना है तो ए केप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए हो जाएगा, क्या, ए वेक्टर अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर अपॉन ए हो जाएगा। क्या भाई, ये तो देखा है भाई, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। तो वही तो निकाल रहा हूं मैं कि भाई आपने प्रोजेक्शन अलोंग दी ए डायरेक्शन निकाला, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये भी क्या है, इसके अलावा ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों से हमें क्या मिला है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मिला है। अगर वो हमसे पूछ ले कि आप प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करो, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा कि प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो चूंकि हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए डायरेक्शन होता है, कि प्रोजेक्शन ऑफ बी किसकी डायरेक्शन में होता है, ए की डायरेक्शन में होता है। तो हम यहां से क्या ले रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया और हम उसकी ए डायरेक्शन हमने पहले से बता रहे रखा है, तो उस ए डायरेक्शन को हमने क्या लिख दिया, ए केप लिख दिया। क्योंकि ए केप क्या होगा, ए वेक्टर का ए के साथ मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन ए केप, और यहां से हम ए केप को निकाल रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये हमने निकाला। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है, तो ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी का हम क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और चूंकि इसके अलोंग क्या है, ये अलोंग बी डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। और इसी क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई इंटू ए, मल्टीप्लाई इंटू ए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम करेंगे तो ये क्या लिख जाएगा, ये हो जाएगा कि भाई हमारे पास ए वेक्टर क्या, ये क्या मिला हमें, ए डॉट बी क्या मिला है हमें 10,
ए डॉट बी क्या है 10 है, ठीक है। ए क्या है √5 है, ठीक है। उसके बाद में ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 1 j कैप है क्या, बिल्कुल ये है। और अपॉन में क्या करेंगे ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है √5 है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है √5 है और ये सब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी कितना है 10 है, ए डॉट बी कितना है 10 है अपॉन क्या है 5। बी वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है इस तरीके से। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है बी का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 से 2 टाइम्स कर जाएगा, ये 2/5, ठीक है। और ये क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये एक पूरा वेक्टर आ गया। पहले क्या क्या आया था सिर्फ मैग्नीट्यूड, अब हमारे पास क्या आ गया पूरा एक वेक्टर आ गया। ये क्या हो जाएगा √5 5 हो जाएगा, तो 5 से 10 कर देगा 2 टाइम्स, तो 2 × 2i कैप प्लस 1j कैप, एक वेक्टर हमारे पास आ गया। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया, क्या है ये प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी का प्रोजेक्शन वेक्टर है। और ये क्या है हमारे पास प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर है ये। और ये क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर है। अगर हम डायरेक्ट ए डॉट बी अपॉन ए करते हैं तो इससे क्या निकलता है केवल मैग्नीट्यूड। अगर हमसे वो वेक्टर पूछे तो हम ये सब का बड़ा करेंगे। अगर वो हमसे केवल प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, तो हम केवल प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, जो कि क्या होता है बी का प्रोजेक्शन है यानी कि बी कोस थीटा है, ए का प्रोजेक्शन है यानी कि ए कोस थीटा है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, और अगर उसके वैल्यूज दे रखी है तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने इसमें जो बाकी रह गए क्या रह गए बाकी क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।